इस कहानी के शुरू में हम लिमजो क्यू से मिलते हैं। वो जब पैदा हुई थी सब लोगों ने एक ही चीज कही कि वो ज्यादा सुंदर नहीं है, बड़े होकर उसका क्या होगा। और उसके सारे रिश्तेदार उसे यही सब कहा करते। उसके दोस्त भी उसे काफी परेशान करते, इसलिए बचपन से उसके कोई दोस्त नहीं थे। इसलिए उसके टॉयज और उसकी कॉमिक्स ने उसे सहारा दिया। वो जब स्कूल में थी तो उसके क्लासमेट्स उसे बुली किया करते। इसका नाम है सेमी। वो लिमजो क्यू से अपना काम करवाया करती थी। अब लिमजो क्यू को एक शख्स काफी पसंद था। दरअसल उसकी कैंटीन में एक लड़का काम किया करता था और लिमजो क्यू उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी, इसलिए सारी रात वो उसके लिए कुकीज बेक करती है। पर वो लड़का उसकी काफी बेइज्जती करता है और इस सारी चीज को सेमी रिकॉर्ड कर रही थी। लिमजो क्यू से कहती तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो सेमी उसे कहती है कि तुम बदसूरत हो इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। अब इस सारी चीज को एक लड़की रिकॉर्ड कर रही थी। वैसे सेमी उसे भी परेशान किया करती थी पर लिमजो क्यू को वो सबसे ज्यादा परेशान करते और ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे खराब दिन था। वो रोते हुए वापस जा रही थी। इसी बीच उसके मन में ख्याल आता है कि उसे सब कुछ फिनिश करना होगा। उसकी सारी वीडियोस ऑनलाइन आ गई थी। अब सब लोगों को पता चलने वाला था कि वो कितनी बड़ी लूजर है। वो अपनी मॉम को मैसेज करती है और उनको सॉरी कहती है। उसने अपना मन बना लिया था कि वो सब कुछ फिनिश कर देगी, इसलिए वो इस बिल्डिंग की छत पर जा रही थी। तभी उसके सामने एक सिंगर की फोटो आती है। इसका नाम था सियोन। उसकी मौत काफी समय पहले हो गई थी, इसलिए उसे याद किया जा रहा था। अब लिमजो क्यू यहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ सुहो आता है और सुहो आकर उसे बचा लेता है। अब लिमजो क्यू को कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि उसकी स्पेक्स कहीं गिर गई थी। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता कि उसके सामने कौन है, पर सुहो उसे काफी डांटता है। वो कहता तुम चली जाओगी और तुम्हारे पीछे जो रह जाएंगे क्या तुमने उनके बारे में सोचा है। वो उसे काफी कुछ कहता है। वो यहाँ से चला जाता है। लिमजो क्यू उसका पीछा करती है पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो जोर से गिरती है और सुहो को उसकी हेल्प करनी पड़ती है। उसे अपनी पीठ पर कैरी करता है और उसके लिए टैक्सी बुक करता है। लिमजो क्यू उसे देख ही नहीं पाती, वो बस उसे शुक्रिया कहती है। सुहो की वजह से उसे जीने की हिम्मत मिली थी। पर तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी मॉम को एक बहुत बुरा से मैसेज किया था और उसकी मॉम ऑलरेडी काफी गुस्से में थी। उन्होंने वो मैसेज नहीं देखा था। दरअसल उसके पापा ने इनके काफी सारे पैसे डुबा दिए थे और शायद ये लोग अपना घर लूज करने वाले थे। लिमजो क्यू की मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। लिमजो क्यू जब वापस आती है वो देखते उसकी मॉम रो रही है। उसे ऐसा लगता है ये सब लोग उसके लिए रो रहे थे। वो कहती है इसमें मेरी क्या गलती, अगर मैं सुंदर नहीं हूँ। और ये सब सुनकर उसकी मॉम को और ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसके भाई बहन उसे यहाँ से ले जाते हैं। उसकी मॉम अपनी बड़ी बेटी से बात कर रही थी कि मैंने इतनी मेहनत करके शहर आने की कोशिश की थी और शहर आकर मैंने इतने सपने सजाए थे कि मैं इस घर में रहूंगी, और तुम्हारे पापा ने सारे पैसे डुबा दिए। ये ऐसा समय था जब इन्हें कुछ फैसला लेना था। अब लिमजो क्यू पूरी रात मेकअप की वीडियोस देखती है और अगले दिन वो खूब सारा मेकअप करके स्कूल जाती है और स्कूल में उसका काफी मजाक उड़ाया जाता है। वो जब शाम को वापस आती है उसकी मॉम भी उसे देखकर डरती है और इस बीच उसकी मॉम उसे एक न्यूज देती है। वो कहती है हमें शहर से जाना होगा, हमें वापस जाना होगा अपने पुराने घर में। और ये सुनकर लिमजो क्यू बहुत ज्यादा खुश होती है। अब रात को वो डिसाइड करती है कि वो मेकअप को सीखेगी और यहाँ से उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। उसे समझ आता है कि मेकअप करना एक कला होती है और इसी बीच ये सेलिना नाम की एक मेकअप आर्टिस्ट उसका सहारा बनती है। अब फाइनली वो दिन आता है जब इन्हें शिफ्ट होना था। अब इसी शहर में एक बुक स्टोर था और इस बुक स्टोर में सुहो अक्सर आया जाया करता था और इसी दौरान लिमजो क्यू भी यहाँ पर शिफ्ट होती है। इन्हें मालूम नहीं था पर इन दोनों की किस्मत आपस में उलझने वाली थी। अब लिमजो क्यू को मेकअप करना आ गया था और फाइनली वो दिन भी आता है जब उसके स्कूल का पहला दिन होता है। उसकी फैमिली भी उसे पहचान नहीं पाती और स्कूल में सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सब कहते हैं वो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। अब उसके जो टीचर थे उसे उसकी आईडी देते हैं और इसी बीच वहाँ सुहो आता है। अब लिमजो क्यू पहली बार उसे देखती है। जब उसने उसे बचाया था वो तो उसे याद ही नहीं होता और सुहो ने भी उसे मेकअप के साथ नहीं देखा था। एक तरीके से पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। सुहो उसे क्लास ले जा रहा था तभी लिमजो क्यू उसे जोर से टकराती है और इसी बीच सुहो का जैकेट खराब होता है। सुहो अपना जैकेट उसे देता है। वो कहता है इसे साफ करके मुझे वापस दे देना। अब लिमजो क्यू के पहले दिन काफी सारे दोस्त बनते हैं। सबसे पहले सुहा उसे दोस्ती करती है और उसके बाद उसकी दोस्ती होती है सूजन से। अब वो ब्रेक के समय सुहो की जैकेट को साफ करने की कोशिश करती है पर वैसा हो नहीं पाता। उसे रियलाइज होता है कि उसको इसे ड्राई क्लीन करवाना होगा। अब शाम को सुहा और सूजन उसे अपने साथ ले जाते हैं। ये सब लोग काफी मजे करते हैं। लिमजो क्यू के साथ ये पहली बार हो रहा था कि किसी ने उसे इतने प्यार से बात की थी। इसी बीच उसका भाई उसकी फोटो लेता है। वो कहता है स्कूल में सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, कैसा होगा अगर मैं ये फोटो सबको दे दूं। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें बुक स्टोर से मेरे लिए कॉमिक्स लानी
होंगी, इसलिए लिम जो क्यू को यहाँ पर जाना पड़ता है। अब ये जो ओनर था उसे काफी समय के बाद देखता है। वो बचपन में यहाँ पर अक्सर आया करती थी, पर उसके बाद वो यहाँ से शिफ्ट हो गई थी। उसे इतने समय के बाद देखकर इस ओनर को बहुत अच्छा लगता है। अब लिम जो क्यू उस कॉमिक को ढूंढ रही थी और तभी सुहो आकर उसे लेता है और इसी बीच इन दोनों में टक्कर होती है। अब लिम जो क्यू को याद आता है कि ये तो सुहो है, वही सुहो जो उसे स्कूल में मिला था। और सुहो को उसे देखकर याद आता है वो लड़की जो छत से कूदने वाली थी। तो लिम जो क्यू उसे अवॉइड करने की बहुत कोशिश करती है। वो कहती है इस कॉमिक को तुम ले सकते हो। वो जल्दी से यहाँ से बस जाना चाहती थी, तभी इस बुक स्टोर का ओनर आता है। वो उसके लिए नूडल्स लेकर आया था। वो कहता तुम इतने समय के बाद यहाँ पर आई हो। अब सुहो उसे देखता है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है। और लिम जो क्यों देखती है कि सुहो इतना हैंडसम है और उसे कॉमिक्स का भी शौक है और ये कॉम्बिनेशन उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब वो जल्दी से नूडल्स को फिनिश करके वापस जाती है और सुहो सोचता रहता है कि लिम जो क्यों ने उसे इग्नोर क्यों किया। उसने उस दिन उसकी इतनी मदद की थी और वो आखिर इस बुक स्टोर में कर क्या रही थी। तभी ओनर उसे बताता है कि वो अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। अब लिम जो क्यों अगले दिन स्कूल के लिए रेडी होती है और उसकी बहन उसे छोड़ने जाती है, पर इसी बीच उसकी बहन उसकी टीचर को देखती है और ये टीचर उसे पहली ही नजर में बहुत पसंद आता है। अब शाम के समय लिम जो क्यों वो शॉपिंग कर रही थी और तभी यहाँ पर सेमी आती है। उसे देखकर उसे काफी घबराहट होती है। वो जल्दी से यहाँ से जा रही थी, तभी उसकी टक्कर एक बाइक वाले से होती है और इसी बीच हम मिलते हैं हान सोजू से। हान सोजू कुछ लड़कों से भाग रहा था और इसी बीच उसका हेलमेट लिम जो क्यू के पास रह जाता है। अब लिम जो क्यू जल्दी से वापस आती है। अब उसकी मॉम को एक एक्टर बहुत ज्यादा पसंद था। दरअसल ये जो एक्टर था वो सुहो के पापा थे और सुहो की अपने पापा के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। जब वो छोटा था उसकी मॉम की मौत हो गई थी और जब उसकी मॉम बीमार थी उसने एक चीज देखी थी। उसने अपने पापा को किसी और के साथ देखा था और तब से उसे अपने पापा कुछ खास पसंद नहीं थे। उसे चीजें अक्सर हॉन्ट किया करती, उसे कभी कभी नींद भी नहीं आती। इसी बीच एक दिन वो लिम जो क्यू को बुक स्टोर में देखता है। वो उससे बात करना चाहता था और इसी बीच लिम जो क्यू फिर से गिरती है। उससे कहता है तुम मेरे ऊपर गिरती क्यों रहती हो। और लिम जो क्यू को समझ ही नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कह रहा है, पर इस पल उसे ऐसा लगता है कि सुहो ने उसे पहचान लिया। उसे कहती है कि तुम मेरा सीक्रेट किसी को बता नहीं सकते। वो कहता मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब लिम जो क्यू चाहती थी कि वो स्कूल में किसी को नहीं बताए कि वो मेकअप यूज करती है और सुहो को ऐसा लगता है कि वो चाहती है कि वो किसी को नहीं बताए कि वो एक दिन छत से कूदने वाली थी। अब लिम जो क्यू उससे एक एग्रीमेंट भी साइन करवाती है। वो कहती है अगर तुम मेरा सीक्रेट सेफ रखोगे तो मैं तुम्हें एक कॉमिक दूंगी। और ये जो कॉमिक थी एक लिमिटेड एडिशन थी, ये बहुत कम लोगों के पास थी, इसलिए सुहो उसको साइन करता है। इसी बीच लिम जो क्यू को पता चलता है कि आज तो सुहो का बर्थडे है, इसलिए वो उसे एक स्टिकर गिफ्ट करती है और उसे विश करती है। अब सुहो वापस जाकर इस स्टिकर को अपने लैंप पर लगा देता है। अब सुबह सुबह लिम जो क्यू तैयार होती है और एक बैग को रेडी करती है। इस बैग में सुहो की जैकेट और उसकी कॉमिक बुक थी। अब स्कूल में उसे पता चलता है कि कल रात वो जिससे टकराई थी वो दरअसल हान सोजू है और वो उसी की क्लास में था। काफी समय पहले सुहो और हान सोजू काफी अच्छे दोस्त थे, पर अब इनमें दुश्मनी हो गई थी। इसी बीच उसे एक और चीज पता चलती है कि सुजिन और सुहो काफी समय से दोस्त हैं। इनकी फैमिलीज भी आपस में काफी क्लोज थी। अब लिम जो क्यू को सुहो का जैकेट वापस देना था, इसलिए वो उसे छत पर बुलाती है और सुहो इस बैग को ले लेता है, पर सुहो उसे पहचान ही नहीं पाता। उसे कहता है आगे से ऐसी कोई हरकत मत करना, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तब जाकर लिम जो क्यू को समझ आता है कि वो तो उसे पहचान ही नहीं पाया और ऊपर से उसने बैग में कॉमिक भी रख दी। अगर वो उस कॉमिक को देखेगा उसे तो सब कुछ पता चल जाएगा कि वही बुक स्टोर वाली लड़की है, इसलिए वो जल्दी से इस बैग को वापस लेती है और पूरा दिन उसे काफी एम्बैरेसमेंट होती है। उसे ऐसा लगता है कि सुहो उसके बारे में क्या सोचेगा। पर शाम को सुहो उसे कॉल करता है, उसे कहता है मुझे मेरी कॉमिक चाहिए, तुम उसको भी लेकर आ जाओ। तो लिम जो क्यू अपने फेस को कवर करके उसके सामने जाती है और उसे समझ आता है कि सुहो को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके लिए लिम जो क्यू और बुक स्टोर वाली लड़की दो अलग लोग हैं। वो जल्दी से इस कॉमिक को उसे देती है। उसकी जिंदगी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी और इसके अगली ही सुबह वो सुहो की जैकेट को वापस करती है। अब इसी बीच उसके दोस्त का बॉयफ्रेंड उसे सरप्राइज करता है और इसी बीच एक बड़ा सा केक आकर लिम जो क्यू पर गिरता है। अब अचानक उसे रियलाइज होता है कि वो फेस वॉश नहीं कर सकती वरना सारा मेकअप उतर जाएगा। अब सब लोग उसे कह रहे थे कि उसे फेस वॉश कर लेना चाहिए जल्दी से। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी सुहो आकर उसे बचा लेता है और लिम जो क्यू को भी समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। इसी बीच हान सोजू को भी रियलाइज होता है कि सुहो के मन में लिम जो क्यू के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है। किसी को भी समझ ही नहीं आता कि सुहो ने ऐसा क्यों किया होगा। अब शाम को सुहो लिम जो क्यू को कॉल करता है, उसे मिलने के लिए बुलाता है। उसे कहता है मैं सब जानता हूँ, तुम वही लड़की हो जो मेरे स्कूल में आती है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती।
मुझे सब मालूम है। दरअसल सुहो ने उस बैग को देख लिया था, उसमें जैकेट और एक कॉमिक बुक थी। लिम जो क्यू को ऐसा लगा था कि उसने बैग को टाइम से वापस ले लिया था, पर असल में अब सुहो को सब कुछ मालूम था। अब लिम जो क्यू काफी परेशान रहती है। उसे ऐसा लगता है कि सुहो सबको बताना दे, इसलिए सारा दिन वो उसे प्यार से बात करती है। इस बीच उसकी बड़ी बहन और उसकी टीचर पहली बार आपस में बात करते हैं और उसकी टीचर को भी उसकी बड़ी बहन काफी पसंद आती है। अब जैसा कि काफी सारे घरों में होता है, ये भाई बहन आपस में काफी लड़ा करते थे और इनके घर का एक फनी सा रूल था, जब भी कोई आपस में लड़ता उन्हें साथ में बिठाया जाता था और मजबूर किया जाता था कि वो एक दूसरे के नेल्स काटे और एक दूसरे से सॉरी कहें। पर इसी बीच लिम जो क्यू को फिर से कॉल आता है सुहो का। वो उसे कहता है अभी मेरे लिए कॉमिक लेकर आओ। दरअसल कॉमिक तक बहाना था, वो लिम जो क्यू से मिलना चाहता था, पर वो ऐसा समझ ही नहीं पाती। वो तो जल्दी से उसे कॉमिक देती है। ऊपर से स्कूल में हन सोजो भी उसे परेशान करता रहता था। दरअसल लिम जो क्यू ने उसका हेलमेट अभी वापस नहीं किया था, पर वो तो लिम जो क्यू के भाई ने बेचने के लिए दे दिया था, तो हर तरफ से उसके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हो गई थी। इसी बीच सुजिन को ऐसा लगता है कि हन सोजो से परेशान कर रहा है, इसलिए वो उसे कहते मेरी दोस्त को परेशान मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब एक दिन सुहो लिम जो क्यू को अपने साथ छत पर आने के लिए कहता है। उसने उसके लिए लंच रेडी किया था। ऐसे धीरे धीरे से उसके साथ समय बिता रहा था। दरअसल उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स आ रही थी। इसी बीच हम देखते हैं कि हन सोजो की मॉम काफी समय से हॉस्पिटल में थी, इसलिए वो काफी समय से स्कूल भी नहीं आया था, उनकी देखभाल में बिजी था। इसी बीच यहाँ सुहो के पापा आते हैं। सुहो के पापा भी अक्सर उसकी मॉम के बारे में पूछा करते थे, पर उन्हें देखकर हन सोजो को बहुत गुस्सा आता है। अब इसी बीच लिम जो क्यू इंस्टा पर काफी फेमस हो रही थी और सब लोग उसे जानने लगे थे, पर असल में उसका मन जानता था कि ये सब तो मेकअप का कमाल है। अब रात को सुहो उसे कॉल करता है, उसे मिलना चाहता था, वो उसका वेट कर रहा था। तभी लिम जो क्यू जल्दी से कॉमिक लेकर उसके पास आ रही थी और तभी कुछ लोग उसे काफी तंग करते हैं, उसे परेशान करते हैं और अगली कहते हैं। लिम जो क्यू को चोट भी लग जाती है। वो रोते हुए सुहो के सामने पहुंचती है। वो कहती तुम में और बाकी सब में क्या अंतर है, वो भी मुझे परेशान करते थे और तुम भी वैसे ही कर रहे हो। और ये देखकर सुहो को समझ आता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उसे माफी मांगता है और उसकी चोट पर दवाई लगाता है। इसी बीच हन सोजो को समझ आने लगा था इन दोनों के बीच में कुछ तो जरूर है और सुहो की खुशी उसे मंजूर नहीं थी, इसलिए वो जानबूझकर लिम जो क्यू के सामने बैठता है और इन दोनों में लड़ाई होती है। सबको ऐसा लगता है कि हन सोजो को लिम जो क्यू पसंद है, पर असल में ऐसा कुछ नहीं था। वो तो बस सुहो को परेशान करना चाहता था। काफी समय से सुहो और उसमें दुश्मनी थी। वैसे पहले वो अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इनकी दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई थी। सुहो को आज भी याद था जब हन सोजो ने उसे आखिरी बार बात की थी। उसने उसे काफी बुरा भला कहा था कि कैसे वो खुश रहना डिजर्व नहीं करता, इसलिए सुहो अक्सर इस बुक स्टोर में आया करता था। यहाँ पर आकर उसे शांति मिलती। बचपन में एक लड़की उसकी दोस्त हुआ करती थी, वो उसे हंसाया करती थी, पर अचानक से वो यहाँ से चले गई थी। पर आज वैसी लड़की उसके सामने फिर से आ गई थी। लिम जो क्यू भी उसी लड़की की तरह थी और सुहो को वो काफी ज्यादा पसंद आने लगी थी। उसे जब भी मौका मिलता वो उसके सामने जाता रहता, उसके साथ में समय बिताने की कोशिश करता। इसी बीच लिम जो क्यू को एक दिन पता चलता है कि उसकी मॉम और हन सोजो की मॉम दोस्त हैं और एक दिन वो उनके सैलून में आए थे। अब इस समय उसने मेकअप नहीं लगाया था, इसलिए वो जल्दी से अपने फेस को कवर करती है और हन सोजो उसका बहुत मजाक उड़ाता है। अब जाने अनजाने में उसे भी लिम जो क्यू काफी पसंद आने लगी थी। अब लिम जो क्यू की जो दोस्त थी वो उसके लिए डेट सेट करती है और इसी दौरान सुहो की कोचिंग चल रही थी और उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था कि लिम जो क्यू किसी और के साथ जाए, इसलिए वो उसका पीछा करता है और सारा समय वो उस डेट को एनालाइज करता है। और लिम जो क्यू के जाने के बाद उसे समझ आता है कि लड़का दरअसल एक फ्रॉड है, उसकी एक और गर्लफ्रेंड है, इसलिए सुहो उसे धमकी देता है। और तभी लिम जो क्यू को मैसेज आता है कि वो लड़का फिर से उसे मिलना नहीं चाहता। उसे बुरा तो काफी लगता है, पर स्टिल वो एक गलत आदमी के चंगुल से बच गई थी। अब स्कूल में हन सोजो उसे काफी परेशान करता रहता था और सुहो को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता कि वो ज्यादा से ज्यादा समय लिम जो क्यू के साथ रहे और समय के साथ इन सब की दोस्ती एकदम गहरी होती जा रही थी। इसी बीच एक दिन लिम जो क्यू किसको गाते हुए सुन लेती है, उसे पता नहीं होता पर ये तो हन सोजो था। और इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी जो बहन थी वो सुहो के पापा के लिए काम करती थी। सुहो के पापा की एक टैलेंट एजेंसी थी। अब इसी बीच लिम जो क्यू हन सोजो के बाइक पर गुस्सा उतार रही थी, पर तभी वो आकर उसे रोक लेता है और उसे घर ड्रॉप कर देता है। अब बुक स्टोर के बाहर सुहो भी उसका वेट कर रहा था। अब ये दोनों एक दूसरे को कुछ कहने लगते हैं, पर तभी लिम जो क्यू की बड़ी बहन आती है। उसने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी और इसी बीच सुहो की जैकेट उससे खराब हो जाती है। अब लिम जो क्यू कहती है ये जैकेट मुझे दे दो, मैं इसे साफ करवा के वापस देती हूँ। अब इसके अगले दिन हन सोजो लिम जो क्यू के लिए जूस लाता है, पर सुहो को ऐसा मंजूर नहीं था। वो लैब में उसके लिए सीट सेव करता है और उसका फेवरेट जूस उसको
देता है। उसे मालूम था कि उसे स्ट्रॉबेरीज पसंद है। अब लिमजो क्यू को भी उसके लिए फीलिंग्स आ रही थी और वो अपने आप को रोकना चाहती थी और इस सारे समय में हन सोजू उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है। अब इसी बीच एक दिन उसकी एक जूनियर काफी अच्छा गाना गा रही थी और टीचर उसकी बहुत तारीफ करती है। और लिमजो क्यों देखती है कि बाकी सब लोगों को उसे बहुत जेलसी हुई थी, इसलिए उसके क्लासमेट्स उसको बुली करते हैं और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और शाम को उसे सेमी भी दिखाई देती है, पर सेमी उसे पहचान नहीं पाती। उसे तो बस इतना पता था कि आजकल ये लड़की इंस्टा में काफी फेमस हो रही थी। सुजिन देखती है कि लिमजो क्यों बहुत परेशान हो गई, इसलिए वो उसे बस से बाहर ले जाती है। पर लिमजो क्यों उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती, वो चीज को भुलाना चाहती थी, इसलिए उसका सारा फोकस सुहो पर आ गया था और समय के साथ इनका रिश्ता भी गहरा होता जा रहा था। इसी बीच वो फिर से देखती है कि उसके जूनियर को उसके क्लासमेट्स फिर से बुली कर रहे हैं, इसलिए इस बार वो उन्हें रोक लेती है। अपनी जूनियर को देखकर उसे अपनी याद आती थी, वो भी ऐसे परेशान हुआ करती थी और उसे मेकअप ने बचा लिया था। वो सुहो को बताती है कि उसे मेकअप बहुत ज्यादा पसंद है, उसकी वजह से उसमें कॉन्फिडेंस आ गया था और उसे सलीना भी बहुत पसंद थी, उसकी वजह से उसने मेकअप करना सीखा। अब इसी बीच सुहो से पूछता है कि अगर लिमजो क्यों उसके साथ डेट पर जाना चाहेगी और लिमजो क्यों उसे हाँ कर देती है। और इसी सारे समय में उसकी बड़ी बहन और उसकी टीचर भी एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं। उसकी बड़ी बहन को उसकी टीचर बहुत पसंद आते हैं। अब स्कूल का जब एनुअल फंक्शन था, वो देखती है कि उसकी जूनियर ने काफी बुरा सा मेकअप किया है, ये बिल्कुल वैसा था जैसा उसके साथ हुआ था, इसलिए वो आकर उसे बचा लेती है और उसका अच्छे से मेकअप करती है। अब उसकी जूनियर काफी अच्छे से परफॉर्म करती है और परफॉर्मेंस के बाद उसे पता चलता है कि जूनियर दरअसल हन सोजू की बहन है। हन सोजू की बहन उसे सब कुछ बताती है कि कैसे लिमजो क्यों ने उसकी काफी ज्यादा हेल्प की थी। अब लिमजो क्यों सुहो से मिलने जाती है, पर सुहो उसे काफी इग्नोर करता है और लिमजो क्यों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और असल में इसकी पिछली रात को हन सोजू सुहो के पास गया था, उसने उसे कहा था कि उसे खुश रहने का कोई हक नहीं, वो लिमजो क्यों को डिजर्व नहीं करता, इसलिए आज सुहो उसको इग्नोर कर रहा था। अब शाम को एक गाना प्ले होता है और ये गाना सुनकर सुहो को अपने दोस्त की याद आती है। उसका दोस्त सियोन जिसकी मौत हो गई थी, उसे आज भी याद था कि मरने से पहले उसने सुहो को बहुत ज्यादा कॉल्स किए थे, पर सुहो ने उसके कॉल्स पिक नहीं किए थे और जब वो उसे कॉल करता है तब बहुत ज्यादा देरी हो गई थी। वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया था, इसलिए आज तक सुहो अपने आप को ब्लेम करता था कि उसी की वजह से उसके दोस्त की मौत हो गई। और ये गाना सुनकर उसे काफी एंजाइटी होती है। लिमजो क्यों उसके पास आती है, वो उससे दूर जाता रहता है। अभी सारी चीजें हन सोजू देख रहा था और ये देखकर उसे काफी गिल्टी फील होता है, क्योंकि उसी की वजह से सुहो लिमजो क्यों को इग्नोर कर रहा था। जब से उसे पता चला था कि लिमजो क्यों ने उसकी बहन की मदद की थी, उसे अपने करने पर बहुत पछतावा हुआ था। अब शाम को लिमजो क्यों के पापा सुहो की जैकेट रख देते हैं, वो कहते हैं अभी एकदम साफ हो गई। अब तभी लिमजो क्यों को रियलाइज होता है कि जिस लड़के ने उसे बचाया था उसकी जैकेट पर भी ये निशान था, यानी कि उसको बचाने वाला और कोई नहीं पर सुहो था। अब वो जल्दी से उस बिल्डिंग पर जाती है और वहाँ उसे सुहो दिखाई देता है। सुहो काफी ज्यादा परेशान था, वो जाकर उसे सहारा देती है। उस दिन रात को भी सुहो यहाँ पर आया हुआ था। वो जब भी परेशान होता वो अक्सर यहाँ पर आया करता था, क्योंकि यहीं से सियोन की मौत हुई थी। अब इसी बीच इन सबके रिजल्ट्स आते हैं और सुजिन की सेकंड प्लेस थी, फर्स्ट प्लेस सुहो की थी। अब ये देखकर उसे काफी परेशानी होती है। एक तरफ बच्चे पास होने के लिए रो रहे थे और सुजिन की सेकंड प्लेस थी, फिर भी वो काफी परेशान थी। अब लिमजो की पढ़ाई में ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसकी मॉम को बुलाया जाता है और इसी समय सुहो के पापा भी आए थे। अब लिमजो क्यों की मॉम को पता चलता है कि उसके फेवरेट एक्टर सुहो के पापा हैं और ये जानकर उन्हें काफी अच्छा लगता है। अब पूरे स्कूल को पता चल गया था कि सुहो के पापा कौन हैं। एक समय पहले वो बहुत मशहूर हुआ करते थे और अब उनकी टैलेंट एजेंसी थी। और जब भी वो हन सोजू के सामने आते उसे काफी गुस्सा आता, क्योंकि उनका जो दोस्त मरा था उसमें कहीं न कहीं सुहो के पापा का हाथ था। इसी बीच हम देखते कि सुजिन काफी परेशान है, उसके पापा उस पर बहुत गुस्सा होते हैं कि उसकी सेकंड प्लेस कैसे आ सकती है। अब लिमजो क्यों की जो जूनियर थी उसे शुक्रिया कहती है और साथ ही वो रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो उसे मेकअप करना सिखा सके। अब इसी बीच हन सोजू को पता नहीं था कि उसके घर में लिमजो क्यों आई है, वो तो अपनी मस्ती में डांस कर रहा था। तभी उसकी नजर इन दोनों पर जाती है और उससे काफी एम्बैरेसमेंट होती है। अब काफी ज्यादा शाम हो गई थी, इसलिए हन सोजू को लिमजो क्यों को वापस ड्रॉप करने जाना पड़ता है और इसी समय उसकी मॉम उसे ढूंढ रही थी। वो बुक स्टोर में अपने बेटे को ढूंढ रही थी और तभी उन्हें वहाँ पर सुहो मिलता है। इसलिए लिमजो क्यों जब घर वापस आती है वो देखती है कि उसकी मॉम ने सुहो को इनवाइट किया है। अभी सब लोग साथ में डिनर करते हैं और सुहो के लिए सब काफी अलग था, क्योंकि बचपन में उसकी मॉम गुजर गई थी और फैमिली के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था, वो हमेशा से अकेला रहा था। अब इसके अगले ही दिन लिमजो क्यों अपनी बहन के साथ बाहर आई थी, वो रिलैक्स कर रही थी। तभी हन सोजू और उसका दोस्त आता है, इसलिए उसे छुपना पड़ता है। वो बिना मेकअप के किसके सामने नहीं जाती थी और इसी समय सुहो देखता है कि लिमजो क्यों ने एक पोस्ट डाला
है, यानी कि वो आसपास के किसी एरिया में थी और सुहो को भी यहीं पर उतरना था। तभी उसकी नजर जाती है लिमजो के ऊपर। उसके पास आ रहा था, वो उसको हाई करना चाहता था। अब लिमजो क्यों एक शॉप में थी और तभी वो टकराती है सेमी से। अब सेमी उसे कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कितने समय के बाद तुमसे मुलाकात हुई। वो उसे फिर से बुली करना शुरू करते हैं और लिमजो क्यों बिना कुछ सोचे समझे बस यहाँ से भाग जाती है और इसी बीच उसका वॉलेट पीछे रह जाता है। बस वो आकर उसके वॉलेट को लेता है और इस पर उसे सारी सच्चाई पता चलती है कि कैसे लिमजो क्यों को सेमी ने बहुत ज्यादा बुली किया था, इसलिए उसे मेकअप का सहारा लेना पड़ा। इसी वजह से वो इतनी ज्यादा इनसिक्योर थी। अब सुहो उसे अपनी कैप देता है ताकि वो आराम से घर जा सके। वहीं उसकी मॉम की सैलून में उसके टीचर आए हुए थे। उसके टीचर को पता नहीं था ये सैलून लिमजो क्यों की बड़ी बहन का है। अब इसी बीच लिमजो क्यों की बड़ी बहन उससे अपने प्यार का इजहार करती है। वह लिमजो क्यों हन सोजो को काफी परेशान करती है। उसे काफी टीज किया करती थी। उसने चीता प्रिंट के शॉर्ट्स पहने थे। अब इंस्टा पर वो काफी ज्यादा फेमस हो गई थी और सबको ऐसा लगता था कि वो हन सोजो की गर्लफ्रेंड है। और सेमी के जो दोस्त थे उन सबकी हन सोजो से दुश्मनी थी, इसलिए शाम को वो लिमजो क्यों को अपने साथ ले जाते हैं। अब इसी बीच लिमजो क्यों अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करती है और उसे बचाने के लिए उसके सारे दोस्त आते हैं। अब इसी बीच एक और चीज शुरू होती है। हन सोजो को लिमजो क्यों के लिए फीलिंग्स आ गई थी। नाटक करते करते उसे असल में उससे प्यार होने लगा था, पर लिमजो क्यों को तो सुहो पसंद था। अभी सारे समय में सुजिन और उसकी दोस्ती काफी अच्छे से होने लगती है। ये काफी सारे समय साथ में बिताते हैं और उसको सुजिन के साथ काफी पसंद था। अब एक दिन सुहो देखता है कि लिमजो क्यों के पास प्रॉपर क्लिप नहीं है। वो तो ऐसे कोई भी क्लिप अपने बालों पर लगा रही थी। वो उसको बताना चाहता था कि वो उसे पसंद करता है, पर इसी बीच किसी और की एंट्री होती है। एक दिन ये सब लोग मैच देखने गए थे और एक प्लेयर को लिमजो क्यों बहुत पसंद आती है, इसलिए एक दूसरे के साथ घूमना शुरू करते हैं। कभी कभी वो स्कूल में भी आ जाया करता था, पर लिमजो क्यों के मन में ऐसा कुछ नहीं था। उसे तो सुहो पसंद था और इस समय सुहो उसको क्लिप देता है। वही सुजिन के पापा उसे बहुत परेशान करते हैं। वो हमेशा सेकंड आती थी और उनको ये पसंद नहीं था, इसलिए जब वो सुहो को देखती है उसे बहुत गुस्सा आता है। सुहो उसे समझाता है कि तुम्हें अपना स्टैंड लेना चाहिए, तुम ऐसे डर कर नहीं रह सकती। और लिमजो क्यों दोनों को साथ में देख लेती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद सुहो को सुजिन पसंद है, इसलिए वो उसे इग्नोर करना शुरू करती है। और सुहो को भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया जो लिमजो क्यों से बात ही नहीं कर रही। अब एक दिन हन सोजू उसे मिलने बुलाता है। उसकी बहन का बर्थडे था और उसे मेकअप लेने में लिमजो क्यों की मदद चाहिए थी, पर तभी सुहो इन दोनों के बीच में आता है। उसे हन सोजू और लिमजो क्यों का साथ पसंद नहीं था, पर तभी ये प्लेयर लिमजो क्यों के सामने आता है। उसे अपनी फीलिंग्स बताता है, पर लिमजो क्यों उसको मना कर देती है। अब इसी बीच इन सबकी पिकनिक होती है और सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अब इसी बीच काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। सुहा को ऐसा लगता था कि सुजिन और सुहो को डेट करना चाहिए और ये सुनकर लिमजो क्यों को और ज्यादा अजीब लगता है। अब जैसा कि पिकनिक्स में अक्सर होता है, एक अफवाह उठती है कि रात को अक्सर यहाँ पर भूत आते हैं और जल्दी ही स्टोरी सब बच्चों के बीच में आ जाती है। अब इसी बीच लिमजो क्यों की बड़ी बहन काफी परेशान थी। दरअसल कुछ ही समय पहले वो हन सोजू से मिली थी। वो चाहती थी कि वो सिंगिंग शुरू करे, पर हन सोजू ने उन्हें मना किया था और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा उसने क्यों किया होगा। अब वो इस बारे में अपने बॉस से बात करती है और उसके बॉस कहते हैं मैं जरूर कुछ करूंगा। वही पिकनिक में ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और सुहो एक सॉन्ग प्ले करता है। वो बताता है कि सॉन्ग को अभी तक रिलीज नहीं किया गया था और ये सॉन्ग उसके लिए काफी स्पेशल था। अब इसी बीच ये फोटो ले रहे थे और लिमजो क्यों अचानक से नीचे गिर जाती है। अब उसका सारा मेकअप उतर गया था और देर रात को ये दोनों वापस आ रहे थे और तभी सुजिन लिमजो क्यों को ढूंढ रही थी, पर वो सुजिन के सामने ऐसे नहीं आ सकती थी, इसलिए सुहो उसके सामने आता है और वो उसे यहाँ से ले जाता है और वापस लिमजो क्यों को ढूंढने आता है। पर इसी भी जंगल में ये सारे लड़के भूत की तलाश कर रहे थे और तभी लिमजो क्यों अपना फेस कवर करने के चक्कर में अपने फेस पर मिट्टी लगा देती है और इन सबको ऐसा लगता है कि उन सबने भूत को देख लिया। अभी रात उसके लिए काफी बुरी थी और अगली सुबह वो जल्दी से अपना मेकअप करके रेडी होती है। वही उसकी बहन को पता चलता है कि उसको डिपार्टमेंट से शिफ्ट कर दिया है और ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वही लिमजो क्यों की तबीयत खराब होती है। रात को पानी में गिरने की वजह से उसे बुखार आ गया था और हन सोजू उसके लिए दवाई लेकर आया था। तभी सुहो आता है और हन सोजू ऐसा शो करता है कि लिमजो क्यों उसके साथ है और ये देखकर सुहो को काफी गुस्सा आता है और इन दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होती है। अब इसी बीच शाम को सब एंजॉय कर रहे थे और सब लोग हन सोजू से कहते हैं इसे गाना गाना चाहिए। वैसे वो मना करता है, पर लिमजो क्यों उसे कहती है प्लीज गाओ, इसलिए वो गाना गाता है। इतने सालों में पहली बार उसने गाना गाया था। पर तभी लिमजो क्यों को ऐसा लगता है कि सुहो को सुजिन पसंद है। पर तभी सुहो का दोस्त सुहो की जैकेट लिमजो क्यों को देता है और सुहो को कहता है कि लिमजो क्यों तुम्हारा इंतजार कर रही है। पर तभी लिमजो क्यों को सुजिन मिलती है और वो सुजिन को जैकेट देती है और उसे काफी दुख भी होता है। पर तभी हन सोजू उसके
सामने आता है और वो रोना शुरू कर देती है। वो कहती मुझे बहुत दुख हो रहा है, सुहो मुझे पसंद क्यों नहीं करता, मुझे वो बहुत पसंद है। और ये सुनकर सबसे ज्यादा दुख तो हन सोजू को होता है। वही सुहो सुजिन के सामने था, तभी उसे एक लॉकेट गिरता है और सुजिन वो लॉकेट उसे वापस देती है। दरअसल ये लॉकेट सुहो ने लिम जो क्यूक के लिए लिया था। उसका प्लान था कि वो पिकनिक के समय उसे फाइनली अपनी फीलिंग्स बता देगा, इसलिए वो लिम जो क्यूक को ढूंढना शुरू करता है। और काफी देर के बाद उसे वॉशरूम के बाहर मिलती है। वो अपना फेस वॉश करके बस सोने जा रही थी, तभी वहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं और लिम जो क्यूक को यहाँ से जाना पड़ता है। अब इन सबको लगता है कि भूत आ गया, इसलिए वो लिम जो क्यूक का पीछा करते हैं। और तभी सुहो उसे अपने साथ ले जाता है और फाइनली वो उसे अपनी फीलिंग्स बताता है। वो कहता है मैं कब से तुमको बताना चाहता था कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। अब लिम जो क्यूक बहुत ज्यादा खुश थी, वो कब से सुनना चाहती थी और सुहो उसे ये चेन गिफ्ट करता है। अब लिम जो क्यूक काफी खुशी में सुजिन के सामने जाती है। कुछ ही देर में उसे समझ आता है कि उसने तो मेकअप ही नहीं यूज किया। उसे सब कुछ बताना पड़ता है कि कैसे उसे काफी ज्यादा बुली किया था। और सुजिन उसे कहती डरो मत, मैं सबसे इस चीज को छुपा कर रखूंगी। अभी दोनों डेट करना शुरू करते हैं और स्कूल में भी छुप कर मिला करते थे। एक बार ये लंच कर रहे थे, तभी कुछ क्लासमेट्स इनके सामने आते हैं और सुहो को फिर से छुपना पड़ता है। लिम जो क्यों किसी को बताना नहीं चाहती थी कि दोनों डेट कर रहे हैं। इस बीच सुहो उसे सेलिना से मिलवाने ले जाता है। सेलिना से मिलना लिम जो क्यों का सपना था और उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसकी जिंदगी में सब कुछ काफी अमेजिंग जा रहा था। इसी बीच करियर काउंसलिंग का फॉर्म उसके पास आता है और उसे रियलाइज होता है कि शायद उसे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। अब सुहो के साथ उसका रिश्ता बहुत अमेजिंग जा रहा था, पर अचानक से एक दिन सुजिन उसकी चेन को देखती है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो सुहो को काफी समय से चाहती थी। उसे समझ ही नहीं आता वो कैसे रिएक्ट करे। अब जो लिम जो क्यों थी उसे मेकअप क्लासेस ज्वाइन करनी थी और उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढना शुरू करती है। और तभी उसकी मुलाकात हन सोजू से होती है। उसे पता चलता है कि वो पार्ट टाइम में मॉडलिंग क्या करता था और तभी उसे कहा जाता है कि उसको भी मॉडलिंग करनी चाहिए। अब लिम जो क्यों को पैसे की जरूरत थी, इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, पर उसको मॉडलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वह हन सोजू उसकी मदद करता है। वो उसे कहता है तुम हमेशा मेरे साथ मजाक करती रहती हो, या तुमने मुझे कभी कुछ और समझा? पर सच बात तो ये थी कि लिम जो क्यों के लिए वो बस एक दोस्त था। हन सोजू उसे बताना भी चाहता था, पर वो ऐसा करता ही नहीं। वो अच्छे से जानता था कि लिम जो क्यों सुहो के साथ है। इसी बीच लिम जो क्यों के पापा 3-4 दिन से घर वापस नहीं आए थे। दरअसल उन्होंने मन बना लिया था कि वो अपने पैसे को वापस लेकर रहेंगे, इसलिए वो उस आदमी का पीछा कर रहे थे और ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसने उनका पैसा चुरा लिया था। और तभी सुहो ने देख लेता है। अब वो सुहो को सब कुछ बताते हैं और सुहो से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर एक रात के लिए वो उसके घर में रुक सके, और सुहो अग्री करता है। अब सारी रात ये मैच देखते हैं और सुबह लिम जो क्यों के पापा उसे कहते हैं कि शाम तक वो यहाँ से चले जाएंगे। अब देर शाम को लिम जो क्यों का मूड खराब होता है, इसलिए सुहो से चीयर अप करता है। और इसी बीच सुजिन भी सुहो को काफी सारे कॉल्स कर रही थी, पर वो उसकी कॉल्स अटेंड नहीं करता और सुजिन उसकी क्लासेस के बाहर आ जाती है। और तभी वो इन दोनों को साथ में देखती है और इससे काफी ज्यादा जेलसी होती है। अब सुहो लिम जो क्यों को पहली बार अपने घर में लेकर आया था। लिम जो क्यों देखती है कि एक रूम एकदम बंद किया गया है, तो सुहो से बताता है कि इस रूम में ये अपनी म्यूजिक की प्रैक्टिस किया करते थे, पर सियोन के जाने के बाद से ये रूम एकदम बंद कर दिया गया है। और वो खाना ऑर्डर करता है, पर उसको एक चीज पता नहीं थी कि सुबह सुबह लिम जो क्यों के पापा जब यहाँ से जाने वाले थे तो उनको यहाँ पर अल्कोहल मिल गई और उन्होंने उसको पी लिया था, इसलिए वो यहाँ से जा ही नहीं पाए। वो टेबल के नीचे छुपे हुए थे। इसी बीच वो देखते कि सुहो किसी को लेकर आया है, पर जब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी है, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और लिम जो क्यों ने मार देती है। तो ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। अब लिम जो क्यों के पापा उसे डांटना शुरू करते हैं और लिम जो क्यों कहती है आपकी भी उतनी ही गलती है, इसलिए दोनों प्रॉमिस करते हैं कि उसकी मॉम को कुछ नहीं बताएंगे। अब लिम जो क्यों के लिए सब कुछ ठीक जा रहा था, पर एक दिन अचानक से सुजिन उसे कुछ कहती है। वो उसे कहती मुझे सुहो बहुत पसंद है और मैं बचपन से उसे प्यार करती हूँ। मैं सोच रही थी उसको सब कुछ बता देती हूँ। वो जानबूझकर ऐसा करती है ताकि लिम जो क्यों खुद ही सुहो से दूर हो जाए, पर सुहो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है उसे बात करने की और समझने की कि उसे क्यों इतना बुरा लग रहा है। पर सुजिन एक दिन उसे शॉपिंग पर ले जाती है। वो कहती है मुझे सुहो के लिए गिफ्ट लेना है और मैं उसे प्रपोज कर दूंगी। वो साथ ही लिम जो क्यों को एक रबर बैंड गिफ्ट करती है, ये कहकर कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब इस वजह से वो काफी परेशान रहती है। हन सोजू से पूछता है क्या हुआ, इसलिए लिम जो क्यों उसे बताती है, पर वो डायरेक्ट नेम्स नहीं लेती। पर फिर भी हन सोजू को समझ आता है ये कहानी सुहो, लिम जो क्यों और सुजिन की है। इसी बीच लिम जो क्यों की मॉम मिलती है उन्हें और वो हन सोजू को घर ले आती है। अब यहाँ पर सुहो ऑलरेडी मौजूद था। दरअसल कुछ ही समय पहले लिम जो क्यों के पापा को सुहो मिला था, इसलिए उन्होंने उससे इनवाइट कर दिया और ये दोनों एक ही साथ एक समय पर यहाँ पर थे। अब ये लोग डम्पलिंग्स बना रहे थे और इन दोनों में कंपटीशन शुरू होता है कि कौन ज्यादा अच्छी डम्पलिंग्स बनाता है। पर ये दोनों
दोनों ही कमाल के डम्पलिंग्स बनाते हैं। अब सुहो पहली बार लिम जोक्यो के रूम में भी आता है। वो देखता है उसका रूम काफी अमेजिंग है और साथ ही उसके बचपन की काफी सारी फोटोज होती हैं। पर तभी उसे कुछ रियलाइज होता है कि ये तो वही लड़की है जो बचपन में उससे मिलने आया करती थी, यानी लिम जोक्यो वो सेम लड़की थी। वो लिम जोक्यो से वो फोटो ले लेता है और अचानक से लिम जोक्यो के पापा आ जाते हैं। वो लिम जोक्यो को यहाँ से ले जाते हैं। उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था कि वो सुहो के साथ अकेली रहे। वो सुहो से कहते टेबल लेकर आ जाओ। इसी बीच यहाँ हन सोजू आता है। अब इन दोनों में फिर से बहस शुरू होती है और इनकी लड़ाई होती है। पर इस घर का एक सिंपल सा रूल था कि जब भी किसी की लड़ाई होती उन्हें आपस में सुलह करनी पड़ती और वैसा इन्हें करना पड़ता है। इन दोनों को एक दूसरे के नेल्स काटने पड़ते हैं और जाते समय लिम जोक्यो की मॉम उन दोनों को समझाती है कि आगे से ऐसे लड़ना मत, तुम्हें प्यार से रहना चाहिए। अब उसकी जो बड़ी बहन थी उसे पता चलता है कि जो गाना रिलीज नहीं हुआ था वो उसके बॉस ने रिलीज कर दिया है और ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। वहीं सुहो को अच्छे से याद था कि बचपन में उसे जो लड़की मिलने आया करती थी वो उसे काफी पसंद थी और ये जानकर उसे काफी खुशी हुई थी कि लिम जोक्यो वही सेम लड़की है। अब इसी बीच स्कूल में हन सोजू और लिम जोक्यो की फोटोज वायरल हो गई थी। सबको ऐसा लग रहा था कि आपस में डेट कर रहे हैं, पर लिम जोक्यो को सबको बताना पड़ता है। इन्होंने बस साथ में मॉडलिंग की थी। अब ये सब देखकर सुहो को जेलसी होती है कि लिम जोक्यो ने उसे ऐसा बताया क्यों नहीं। अब सुहा को ऐसा लगता है कि लिम जोक्यो और हान सोजू एक कपल हो सकते हैं और सुजिन और सुहो कपल हो सकते हैं और सुजिन भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहती। उसे सुनकर काफी खुशी होती है। अब इसी वजह से लिम जोक्यो के मन में डाउट्स आ रहे थे। उसे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि सुजिन हर तरीके से उसे बेटर है, सुहो के जैसा लड़का उसे डिजर्व नहीं करता। उसके मन में काफी सारे डाउट्स आने शुरू होते हैं और सुहो भी उसे कहता तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और लिम जोक्यो उसे सुजिन की बात करना शुरू हो जाती है। इन दोनों में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और एक बड़ी सी लड़ाई होती है। अब जो लिम जोक्यो की बड़ी बहन थी वो अपने बॉस के असिस्टेंट के पास जाती है। उसे पूछती आपने ऐसे क्यों किया, वो सॉन्ग सियोन का था, आपने वो सॉन्ग किसी और को कैसे दे दिया। वो इतने सारे सवाल करती है पर उसको बस इग्नोर किया जाता है। ऊपर से उसका डिपार्टमेंट शिफ्ट हो गया था इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। अब शाम को सुहो से मिलने सुजिन आती है। वो उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी। सुहो से कहते तुम्हें इतनी रात को नहीं आना चाहिए था, पर सुजिन उसकी एक नहीं सुनती। इसी बीच वो देखते है कि लिम जोक्यो का कॉल आ रहा है सुहो को, पर वो उसे काट देती है और साथ ही एक फोटो पोस्ट करती है। अब उसका पूरा इरादा होता है कि वो सुहो को सब कुछ बताएगी, पर सुहो उसे ज्यादा कुछ कहने नहीं देता। वो बस उसे कहता तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, काफी ज्यादा रात हो गई है और ऐसे बेमतलब गिफ्ट्स की जरूरत नहीं। अब अगले दिन ये दोनों बात करने की फिर से कोशिश करते हैं और फिर से लड़ाई होती है। अब सुहो भी काफी परेशान था कि तभी अचानक से उसे गाना सुनाई देता है। वो देखता है कि एक नए बैंड ने उनके गाने को चोरी कर लिया है और ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जल्दी से अपने पापा के पास जा रहा था। सब लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे। लिम जोक्यो की बड़ी बहन और ज्यादा गुस्से में थी और हन सोजू भी इस गाने को सुन लेता है। अब लिम जोक्यो की बड़ी बहन सुहो के पापा से बात करने चाहती है। वो कहती है आपने मेरा डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया, मैं इतने समय से इस पर काम कर रही थी, मैं चाहती थी कि झूठ पर से पर्दा उठे, इसलिए मैंने पता करवाया। उस समय आपका अफेयर चल रहा था और मीडिया में बात सामने आ गई थी और उसको दबाने के लिए आपने मीडिया में ऐसा फैला दिया कि सियोन ने स्कूल में बच्चों को बुली किया था। इस वजह से उसे काफी गिल्ट हुआ और उसने अपनी जान ले ली और आज आपने सियोन का गाना किसी और को दे दिया। मुझे ऐसा बिल्कुल मंजूर नहीं, मैं इस बारे में जरूर कुछ करूंगी। अब वो बाहर की ओर जा रही थी और तभी वहाँ सुहो सब कुछ सुन लेता है। उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आज तक उसे ऐसा लगता था कि सियोन की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसने सियोन का कॉल अटेंड नहीं किया था, पर असल में उसकी कोई और वजह थी। अब वो यहाँ से जा रहा था तभी अचानक से हन सोजू उसके सामने आता है। वो सुहो से कहता है सब तुम्हारी गलती है। तभी इनका जोर से एक्सीडेंट होता है। दरअसल ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इनका सपना था साथ में डेब्यू करने का, पर सबसे पहले सियोन ने डेब्यू कर लिया था और इसके बाद हन सोजू अपना डेब्यू करने वाला था। अब सियोन का डेब्यू सुहो के पापा की कंपनी में हुआ था। अब इसी बीच एक नया गाना लिखते हैं और इस गाने को ये लोग रिलीज करने वाले थे, पर इसी बीच एक खबर आती है कि सियोन ने कुछ बच्चों को बुली किया था और इस वजह से सब लोग उस पर काफी गुस्सा हो रहे थे। वो काफी ज्यादा डर गया था, पर इसी दौरान सुहो को एक चीज पता चली थी। वो दरअसल सुन लेता है उसके पापा का किसी के साथ अफेयर था और उसको ये लोग कवर करने वाले थे, पर सुहो को पता नहीं था कि उसके पापा का असिस्टेंट इस चीज में सियोन को यूज करेगा। सियोन के लिए काफी ज्यादा हेट आ रही थी और सुहो के पापा का मैटर लोग भूल ही गए थे। सियोन बार बार सुहो को कॉल कर रहा था, पर सुहो खुद इस समय बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए वो उसके कॉल्स अटेंड नहीं करता। वो जब उसे कॉल बैक करता है उसे पता चलता है कि सियोन ने अपनी जान ले ली, हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया है और इसी वजह से सुहो को ऐसा लगता था कि वो इस सब का जिम्मेदार है और हन सोजू को भी ऐसा लगता था कि सब सुहो और उसके पापा की गलती है। इसी वजह से इनकी दुश्मनी शुरू हो गई थी और आज इनका एक्सीडेंट हो गया था। अब शाम को लिम जोक्यो की बड़ी बहन उसे बताती है कि उसके बॉस के बेटे का एक्सीडेंट हो गया और ये सुनकर लिम जोक्यो जल्दी से सुहो के पास जाती है। अब हॉस्पिटल में सुहो के पापा उसे मिलने आए थे, पर सुहो उनसे ज्यादा
बात नहीं करना चाहता था और हान सोजू की फैमिली भी यहाँ पर मौजूद थी। इसी बीच सुहो के पापा अपने असिस्टेंट को पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। दरअसल उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब मीडिया में उनके अफेयर की खबरें आई थी तो वो इसे दबाना चाहते थे। उन्होंने अपने असिस्टेंट को कह दिया था इस मैटर से डील करो, पर वो जानते नहीं थे कि वो सियोन का नाम फंसा देगा। उसी वजह से उनका बेटा भी उनसे दूर हो गया था। अब लिम जो क्यों सुहो से मिलने गई थी। उसे जानकर काफी सही लगता है कि सुहो को ज्यादा कुछ नहीं हुआ और सुहो भी उससे माफी मांगता है और इन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। पर इसी बीच एक और चीज होती है, इन दोनों को काफी सारा टाइम साथ में बिताना पड़ता है और इसी वजह से इनकी दुश्मनी धीरे से कम होने लगती है। अब इनको काफी ज्यादा रेस्ट की जरूरत थी और इस स्कूल नहीं आ सकते थे। अब स्कूल में सुजिन को पता चलता है कि एक नई लड़की ने यहाँ पर एडमिशन लिया है। वो देखते है कि लड़की उसी स्कूल से आई है जहाँ से लिम जो क्यों आई थी। अब ये लड़की दरअसल हेन थी। ये वही लड़की थी जिसको सेमी काफी ज्यादा बुली किया करती थी। लिम जो क्यों के जाने के बाद इन लोगों ने उसे बहुत बुली किया, इसलिए मजबूरी में उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और ये तीनों यहाँ पर भी उसे तंग करने आ जाते हैं। इसी बीच सुजिन सुहो से मिलने जाती है और सुहो से ज्यादा अच्छे से बात नहीं कर रहा था और हान सोजू को भी सब कुछ मालूम था कि इन सब के बीच में क्या चल रहा है। अब सुजिन को ये सब पसंद नहीं आ रहा था कि सुहो से ऐसे बात कर रहा है। अब हान सोजू और सुहो की दोस्ती फिर से ठीक होने लगी थी और स्कूल में हेन को पता चल जाता है ये तो वही लिम जो क्यों है, मेरी पहले से सुंदर लग रही है, इसलिए वो उसकी फोटोज क्लिक करती है और ऐसा करते हुए सुजिन देख लेती है उसे। इसी बीच हॉस्पिटल में सुहो अपने पापा से काफी लड़ाई कर लेता है। वो कहता है आपकी वजह से मैं इतने साल गिल्ट में रहा, मुझे ऐसा लगा मेरी वजह से सियोन गया। वो कहता है आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, आपको बस पैसे और अपने करियर से मतलब है। अब ये सारी चीजें हान सोजू और लिम जो क्यों भी देख रहे थे। वो देखते हैं कि सुहो को अचानक से काफी एंजाइटी होती है। इस पल हान सोजू को समझ आता है कि कहीं न कहीं सुहो इतने समय से अकेला था। सुहो के पापा उसके घर में जाते हैं और इस पल उन्हें पहली बार समझ आता है कि सुहो और सियोन बहुत अच्छे दोस्त थे। इन्होंने गाना भी साथ में लिखा था, वही गाना जो आज इन्होंने किसी और को दे दिया था। अब ये सब देखकर उन्हें काफी रिग्रेट होता है और हान सोजू को भी सुहो की बहुत चिंता होती है। वो इतने समय में पहली बार सियोन की बात उससे करता है। उसे समझ आ गया था इस बारे में सुहो की कोई गलती नहीं थी। अब अगले दिन एक न्यूज आती है कि दरअसल सुहो के पापा ने अपनी कंपनी से रिजाइन कर दिया और वो कोरिया छोड़ के हमेशा के लिए जाने वाले थे। अब ये न्यूज सुजिन भी देख लेती है। वो जल्दी से सुहो के पास आ रही थी। उसे पता था सुहो इस समय बहुत परेशान होगा और वो इन दोनों को साथ में देख लेती है और इन दोनों को साथ में देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इस पल वो डिसाइड करती है कि वो इस बारे में जरूर कुछ करेगी। वो घर वापस जाती है तो उसके पापा उसे बहुत सुनाते हैं। वो उसे कहते तुम्हारे मार्क्स कम होते जा रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब सुजिन पर बचपन से एक प्रेशर था, उसे पढ़ाई करके कुछ अचीव करना है। वो हमेशा खूब मेहनत करती और उसके पापा उससे कभी सेटिस्फाई नहीं होते और इस सारे समय में सुहो ने हमेशा उसका साथ दिया था और इसी वजह से सुहो उसे पसंद था। बचपन से आज तक वो उसे मोटिवेट करता और हमेशा कहता कि तुमको अपना स्टैंड लेना चाहिए। सुजिन अपनी फैमिली से बहुत परेशान हो गई थी। वही सुहो और हान सोजू पहली बार सियोन के ग्रेव के पास जाते हैं। इन दोनों में सब कुछ ठीक हो गया था। अब इसी बीच लिम जो क्यों अपने फॉर्म पर लिख देती है कि उसे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। उसकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी। सुहो ने फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया था और उसे पता नहीं था उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है क्योंकि सुजिन ने हेन से दोस्ती कर ली थी और वो हेन को लिम जो क्यों से मिलवाती है और हेन को ऐसे सामने देखकर लिम जो क्यों कुछ कह नहीं पाती। हेन उसे कहती तुम वही हो ना, पर लिम जो क्यों उसे मना कर देती है और वो सुजिन को अपने साथ ले जाती है। और क्लास में उसे पता चलता है कि सुहा ने उसे कंपटीशन में डाल दिया है। इस कंपटीशन से ये पता चलने वाला था कि सबसे फेमस लड़की कौन है। अब फर्स्ट प्लेस में सेमी थी और सेकंड प्लेस में लिम जो क्यों थी। पर लिम जो क्यों को ऐसा पसंद नहीं आ रहा था, उसे एकदम से ऐसे फेमस नहीं होना था। इसी बीच सुजिन भी सुहो से बात करने की कोशिश करती है और कहीं न कहीं सुहो को समझ आ गया था कि कुछ तो अजीब है। सुजिन की वजह से लिम जो क्यों उसे दूर जा रही थी, इसलिए वो उसे इग्नोर करना शुरू करता है और ये चीज सुजिन को मंजूर नहीं थी। इसलिए वो हेन को बता देती है कि लिम जो क्यों दरअसल मेकअप यूज करती है। अब शाम को लिम जो क्यों सुहो के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी। वो उसे छोटी सी डॉल्स देती है। वो कहती है इन्हें पिलो के नीचे रखोगे तो तुम्हें बुरे सपने नहीं आएंगे और साथ ही उसे यान देती है। वो कहती है मैंने सुना है निटिंग करने से एंजाइटी कम होती है और साथ ही उन दोनों के लिए कीचेन्स लेकर आई थी। अब शाम को सुहो इन डॉल्स को अपने बेड के पास रख देता है और निटिंग शुरू करता है। वो डिसाइड करता है कि वो लिम जो क्यों के लिए एक मफलर बनाएगा। इसी बीच एक चीज होती है कि जो कॉन्टेस्ट था उसमें लिम जो क्यों जीत जाती है। अब वो सबसे ज्यादा फेमस लड़की थी। अब स्कूल के बाहर उसे सेमी मिलती है। वो कहती है मैं देखना चाहती थी कि मुझे किसने हराया, पर लिम जो क्यों को उसे कोई बात नहीं करनी थी। इसी बीच वहाँ हेन आती है और सेमी उसे बुली करना शुरू करती है, पर तभी लिम जो क्यों उसे आकर बचा लेती है। अब हेन लिम जो क्यों से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम वही हो, तुम इतनी सुंदर कैसे बन गई। लिम जो क्यों से कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुमने भी मुझे उतना ही परेशान किया था जितना उन लोगों ने किया था। तुमने
खुद को बचाने के लिए मुझे बुली किया। हो सके तो इस बात को अपने तक रखना। अब लिम जो क्यों डिसाइड करती है कि उसको मूव ऑन करना होगा, इसलिए जिंदगी के साथ वो आगे बढ़ती रहती है। पर सुजिन को ये मंजूर ही नहीं था, इसलिए वो सेमी को कांटेक्ट करती है और उससे लिम जो क्यों की पुरानी फोटोज मांगती है। अब लिम जो क्यों की चेन गायब हो जाती है और वो सारा समय उसे ढूंढती रहती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। पूरा दिन वो उसे देखती रहती है और शाम को हन सोजो भी उसकी मदद करता है, पर देर शाम को वो उसे कहता है अब शाम हो गई, हमें वापस जाना चाहिए। वही सुहो भी उस चेन को ढूंढ रहा था, पर ये चेन दरअसल सुजिन को मिल गई थी। वो आकर उसको आग में फेंक देती है और पहली बार वो सुहो को अपना असली रूप दिखाती है। वो कहते तुम्हें मुझे चूज करना चाहिए था। लिम जो क्यों मेकअप यूज करती है, असल में वो सुंदर भी नहीं है, हम दोनों तो बचपन से साथ में थे। अब ये सब सुनकर सुहो को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, पर जो भी कर रही हो उसे अभी रोक दो और आगे से मेरे और लिम जो क्यों के बीच में मत आना। वही हान सोजो अपने दोस्त के साथ था और उसे चिंता होती रहती है कि कहीं लिम जो क्यों देर रात तक इस लॉकेट को ढूंढ तो नहीं रही। पर इसी बीच वहाँ सुहो आता है। उसने फिर से ऐसा सेम लॉकेट ले लिया था और वह ऐसा शो करता है ये चेन दरअसल गमले के पीछे थी। अब लिम जो क्यों उसे देखकर बहुत खुश होती है, पर तभी यहाँ पर हान सोजो आता है और इन दोनों को साथ में देखकर उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। अब अचानक से यहाँ पर गार्ड आता है, इसलिए इन दोनों को छुपना पड़ता है। पर इसी समय यहाँ पर दो और लोग छुपे हुए थे, उसकी बहन और उसकी टीचर। अब इन दोनों बहनों को पता चलता है कि दोनों किसी को डेट कर रहे थे। ये दोनों वैसे काफी गुस्से में थे और एक दूसरे को सुनाना शुरू करते हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को कुछ बताया क्यों नहीं। इसी बीच सुजिन सेमी से मिलती है और वो उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे लिम जो क्यों ने मेकअप का यूज किया, इसलिए देर रात को सेमी उसके घर के पास आ रही थी और हन सोजो से देख लेता है और लिम जो क्यों के यहाँ पर आने से पहले वो उन्हें यहाँ से ले जाता है। अब सेमी हन सोजो को सब कुछ बता देती है कि कैसे लिम जो क्यों ने मेकअप यूज किया, पर हन सोजो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर आगे से तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब अगली सुबह स्कूल आ रहे थे और अचानक से वातावरण काफी अजीब हो गया था। सब लोग लिम जो क्यों की बातें कर रहे थे और सुहा उसके सामने आती है। दरअसल स्कूल की वेबसाइट पर एक आर्टिकल पोस्ट किया गया था कि लिम जो क्यों सुहा को डेट कर रही थी और कैसे वो मेकअप यूज करती है। इसमें वो सारी वीडियोस थी कि उसको कैसे बुली किया और ये सब चीजें। सुहा उसे कहते तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, तुमने ये सब छुपा कर क्यों रखा। और लिम जो क्यों को समझ ही नहीं आता इसे क्या करना चाहिए। सब लोग बस एक ही चीज कह रहे थे, इतनी बदसूरत लड़की को इतने सुंदर लड़के को डेट नहीं करना चाहिए। अब लिम जो क्यों यहाँ से जा रही थी, वो काफी परेशान होती है। तभी हान सोजो को भी पता चलता है कि उसके साथ क्या कुछ हो गया, इसलिए वो सेमी के पास जाता है और सेमी उसे कहती है ये सब मैंने नहीं किया, ये फोटोज तो मुझसे सुजिन ने मांगी थी। और सुहो भी लिम जो क्यों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसकी मॉम कहती है वो घर पर नहीं है। इसी बीच उसकी मॉम लिम जो क्यों के रूम में जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर इतना सारा मेकअप का सामान है और साथ ही वो मेकअप की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहती है। ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वही हान सोजो सुजिन के पास आता है। वो उसे कहता है हमें बाहर जाकर बात करनी होगी। अब वो उसे कहता है तुम्हें जल्दी से फोटोज को हटाना होगा। पर सुजिन कहती तुम कितने बेकार हो, तुम्हें लिम जो क्यों पसंद थी पर तुमने उसे जाने दिया, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, न ही मैं फोटोज हटाऊंगी। अब सारी रात सुहो परेशान रहता है और देर रात तक उसे ढूंढता रहता है, पर देर रात को उसे लिम जो क्यों मिलती है। वो उससे कोई बात नहीं करती। वो जब घर जाती है तो उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है तुम इसलिए पढ़ रही हो ताकि तुम मेकअप कर सको, देखो मेरे पास 20 साल है, मुझे क्या मिला ये सब करके। लिम जो क्यों का भाई और पापा उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकती। उसका भाई जानता था कि उसके साथ क्या कुछ हो गया। वहीं सुहो के पापा के असिस्टेंट उसे माफी मांगने आते हैं, पर सुहो उन्हें जाने के लिए कहता है। उसके दिमाग में ऑलरेडी काफी कुछ चल रहा था। लिम जो क्यों स्कूल आना बंद कर देती है और सारे स्कूल में उसका मजाक बना देते हैं। लिम जो क्यों की फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। उसके पापा बहुत कोशिश करते हैं उसका मन खुश करने की, पर लिम जो क्यों ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। इसी बीच उसकी टीचर उसकी मॉम को स्कूल बुलाते हैं और वो उनको सब कुछ बता देते हैं कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। और ये सब देखकर लिम जो क्यों की मॉम को काफी ज्यादा दुख होता है। उनकी बेटी बहुत ज्यादा दुख में थी। वो शाम को सुजिन से मिलने जाती है। वो उसे कहती है ये चीज मैंने सिर्फ तुम्हें बताई थी और मुझे तुम पर डाउट हो रहा है, प्लीज कह दो ये सब तुमने नहीं किया। पर सुजिन उसे कहती सब मैंने किया, उसे अपनी करने पर कोई पछतावा नहीं था। जब लिम जो क्यों वापस आती है उसकी मॉम उसको गले लगाती है। उसकी पूरी फैमिली को पता चल गया था उसके साथ कितना बुरा हुआ, फिर भी वो सारा समय चुप रही। अब शाम को लिम जो क्यों फिर से बुक स्टोर जाती है और फाइनली वो सुहो से मिलती है। सुहो जानता था वो कितनी ज्यादा परेशान है, इसलिए वो उसे डॉल देता है। वो कहता है तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता उसे हंसाने की और खुश रखने की। अब इस बीच उसके पापा हमेशा के लिए यूएस जाने वाले थे और वो सुहो को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि आखिरी बार मेरे साथ डिनर कर लो, और सुहो इस बार उन्हें हाँ कर देता है। अब लिम जो क्यों डिसाइड करती है कि वो हमेशा के लिए चुप कर नहीं रह सकती, इसलिए वो फिर से स्कूल ज्वाइन करती है। उसके क्लासमेट्स उसके चीयर करते हैं, पर कुछ लड़कियां
लड़कियां अभी भी उसे काफी टीज करती हैं। वो सब लड़कियां जिन्हें सुहो पसंद था और उन्हें मंजूर नहीं था कि सुहो लिमजो क्यू को डेट करे, पर लिमजो क्यू उन्हें सुनाती है अब उसकी कोई बेइज्जती करे उसे ये मंजूर नहीं था। और सुहो भी सबको बता देता है कि उसे बस लिमजो क्यू से प्यार है, तो सब कुछ ठीक हो गया था। पर सुहा लिमजो क्यू से काफी नाराज होती है, वो उसे बात ही नहीं करती। पर सुजिन उसे वॉशरूम में बहुत कुछ कह देती है, उसे काफी बुरा भला कहती है। और तभी सुहा उसे सुन लेती है। वो कहती है सुजिन तुम बहुत बुरी हो, तुम आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगी और लिमजो क्यू से दूर रहोगी, मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं चाहिए। दरअसल सुहा इतने समय से इसलिए गुस्सा थी कि लिमजो क्यू ने उसे कुछ बताया क्यों नहीं, वो तो उसे अच्छा दोस्त मानती थी। पर लिमजो क्यू से माफी मांगती है। अब शाम को सेमी उनके सामने आती है, पर इस पर लिमजो क्यू उनसे डरती नहीं, वो उन्हें बुली करने नहीं देती। ये तीनों मिलकर उनकी खूब पिटाई करते हैं और लिमजो क्यू भी इनको माफ कर देती है और ऐसे इन तीनों की दोस्ती शुरू होती है। अब लिमजो क्यू की मॉम मान गई थी कि वो मेकअप क्लासेस ज्वाइन कर सकती है, तो सबके बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। पर तभी स्कूल की वेबसाइट में एक और चीज आती है। दरअसल इस वेबसाइट को कुछ बच्चे ही ऑपरेट करते थे। सुजिन के बारे में इसमें सब कुछ बता देते हैं और ये सब देखकर सारी क्लास उसे काफी कुछ कहती है। सुजिन यहाँ से जा रही थी और लिमजो क्यू उसके पीछे आती है। वो उसे कहते हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, पर सुजिन उसे मना करती है। वो कहते कुछ ठीक नहीं हो सकता और लिमजो क्यू को भी उसे जाने देना पड़ता है। इसी बीच सुहो के पापा यूएस में थे, पर तभी उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है और इसी बीच सुहो और लिमजो क्यू की डेट होती है। सुहो ने उसके लिए मफलर बनाया था। अभी सारा दिन साथ में रहते हैं और खूब मजे करते हैं। अब लिमजो क्यू की बड़ी बहन हन सोजू से मिलने आई थी। वो उससे कह रही थी कि मैं चाहती हूँ तुम सिंगिंग शुरू करो, जो गाना तुमसे छीना गया था तुम उसे फिर से गाओ। पर तभी हन सोजू को एक कॉल आता है। ये कॉल सुहो के पापा के असिस्टेंट का था। उसे कहा जाता है कि सुहो कॉल्स को अटेंड नहीं कर रहा। दरअसल उसके पापा की तबीयत खराब हो गई थी और सुहो को यूएस बुलाना चाहते थे, इसलिए हन सोजू सुहो के पास जाता है और सुहो को यूएस के लिए रवाना होना पड़ता है। इसके 2 साल बाद हम देखते हैं कि सब स्कूल से बाहर आ गए थे और सब लोग काफी बड़े हो गए थे। पर लिमजो क्यों बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उसने काफी ड्रिंक की थी और इस पल उसे लेने सुहो नहीं आता, हन सोजू आता है। दरअसल सुहो जब यूएस गया था उसके पापा काफी ज्यादा बीमार थे और कुछ ही समय में वो सही होने लग गए थे। सुहो को ऐसा लगा था कि वो ठीक हो जाएंगे और सुहो फिर से कोरिया चला जाएगा। पर इसी बीच उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसे पता चलता है कि शायद 1-2 साल उन्हें ठीक होने में लग जाए और इसी बीच लिमजो क्यों भी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है और सुहो को पता चलता है कि लिमजो क्यों काफी चिंता में रहती थी और इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। इसलिए सुहो एक फैसला लेता है कि उसको ब्रेकअप करना होगा, क्योंकि अगर ऐसे वो साथ रहे तो लिमजो क्यों हमेशा परेशान रहेगी, उसे सुहो की चिंता होती रहेगी और न जाने उसे कितना समय यूएस में रहना पड़े। लिमजो क्यों से रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो उसकी एक नहीं सुनता। उसने अपना मन बना लिया था। अब लिमजो क्यों बुक स्टोर आती है। इसी बीच वो देखती कि जाने से पहले सुहो ने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। दरअसल उसने लिखा था कि बचपन में तुम मुझसे मिलने आया करती थी, मैं वही लड़का हूँ, पर अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं था, इनका तो ब्रेकअप हो गया था। सुहो को लिमजो क्यों की बहुत ज्यादा याद आती थी पर वो फिर भी पैचअप नहीं करता और लिमजो क्यों भी अपना काम शुरू करती है। ऐसा करते हुए 2 साल गुजर जाते हैं पर अभी भी उसे सुहो की याद आती थी। पर अभी सारे समय में वो हन सोजू के बहुत करीब हो गई थी। हन सोजू हमेशा उसके साथ रहता और आज वो फिर से उसे संभाल रहा था। वो डिसाइड करता है कि वो लिमजो क्यों को अपनी फीलिंग्स बता देगा। अपनी फीलिंग्स को अपने मन में नहीं रखना चाहता था। वो उसे घर छोड़ देता है। सुबह वो उसे सब कुछ बता देता है कि कितने समय से उसे पसंद करता था। ये सुनकर लिमजो क्यों को काफी ज्यादा अजीब लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसे क्या करना होगा। उसे हन सोजू को एक आंसर देना था। इसी बीच उसकी बहन की शादी होने वाली थी और लिमजो क्यों को हन सोजू कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ तो मुझे एक मौका दो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ 3 डेट्स पर जाओ और फिर तुम अपना मन बना लेना। तुमने हमेशा मुझे एक दोस्त की तरह देखा है, अगर हो सके तो मुझे किसी और तरीके से देखो, तुम्हें एक मौका मुझे देना होगा। अब लिमजो क्यों को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। उसे तो अभी तक सुहो पसंद था, उसने आज तक सारा सामान रखा हुआ था। जब उसे सुहो की याद आती वो यहाँ पर आया करती थी, पर आज अचानक से सुहो सच में उसके सामने होता है। उसे यकीन नहीं होता और सुहो उसके सामने आता है पर वो उससे काफी नाराज होती है। लिमजो क्यों को उसे कोई बात नहीं करनी थी और शाम को हन सोजू से मिलने आता है पर अचानक से उसे रियलाइज होता है कि सुहो वापस आ गया है, यानी कि लिमजो क्यों फिर से उसको चूज करेगी। पर अभी के लिए लिमजो क्यों सुहो से काफी नाराज होती है, वो उसे काफी ज्यादा इग्नोर करती है और हन सोजू लिमजो क्यों को पहली डेट पर ले जाता है। उसके मन में एक डर आ गया था कि वो लिमजो क्यों को लूज कर देगा। वो जानता था कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, वो तो उसे काफी ज्यादा प्यार करता था पर असल में लिमजो क्यों ने कभी उसके लिए सेम फील नहीं किया। इसी बीच सुहो उसके सामने आता है और वो लिमजो क्यों को हक करता है पर लिमजो क्यों को ये सब पसंद नहीं आता और लिमजो क्यों के जाने के बाद सुहो उससे बात करता है। वो समझ गया था कि हन सोजू के मन में लिमजो क्यों के लिए फीलिंग्स आ गई है पर वो उसे रोक
रोकता नहीं। वो जानता था इतने समय से वो यहाँ पर नहीं था और वो लिमजो के ऊपर अपना हक नहीं जमा सकता था। अब अगले दिन हन सोजू को फिर से लिमजो क्यू से मिलना था। वो उसे अपने सामने देखकर काफी खुश होता है। वो उसे कहता है कि अब से हमारी डेट्स वाला एग्रीमेंट कैंसिल होता है। मुझे लगता है मुझे तुम इतनी भी पसंद नहीं हो, हम दोनों दोस्त ही ठीक हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि सुहो वापस यूएस जा रहा है। ऐसा वो जानबूझ के कहता है ताकि सुहो और लिमजो क्यू में सब कुछ ठीक हो जाए। पर प्यार तो उसने भी लिमजो क्यू से बहुत किया था। सुहो के जाने के बाद लिमजो क्यू बहुत सैड हो गई थी, पर हन सोजू हमेशा उसे चीयर अप करता। इन 2 सालों में उसने लिमजो क्यू को बहुत खुश रखा। हन सोजू को हमेशा उम्मीद थी कि एक दिन लिमजो क्यू से चूज करेगी, पर वैसा कर नहीं पाती और हन सोजू भी उसे जाने देता है। वो जानता था कि लिमजो क्यू के मन में सुहो के लिए फीलिंग्स है। अब लिमजो क्यू सुहो के घर के बाहर जाती है। वो जोर से रोना शुरू करती है, पर तभी सुहो उसके सामने आता है। वो कहती है इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, पर सुहो कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, तुमसे ऐसा किसने कहा। तो इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। इन 2 सालों में कहीं न कहीं दोनों ने एक दूसरे का काफी वेट किया। लिमजो क्यू अभी भी उससे थोड़ा सा नाराज थी, आखिर उसका हक बनता था। पर सुहो इस बार उसे प्रॉमिस करता है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और आज की रात लिमजो क्यू बहुत ज्यादा खुश होती है। उसने कितने समय से इस पल का इंतजार किया था। उसे हमेशा एक उम्मीद थी कि सुहो एक दिन वापस आएगा, पर एक दिन अचानक से सुजिन उसके सामने आती है और वो उसे माफी मांगती है। वो कहती है मैं बहुत परेशान थी, मेरी फैमिली में काफी कुछ चल रहा था और मैंने सारे गलत काम किए। इन 2 सालों में मुझे बहुत पछतावा हुआ और लिमजो क्यू से माफ कर देती है। अब समय के साथ सब कुछ ठीक जा रहा था। सुहो ने डिसाइड किया था कि वो म्यूजिक परस्यू करेगा और ये सारे दिन बस खुशियों से भरे होते हैं। और फाइनली हन सोजू डेब्यू करने वाला था। सुहो जानता था कि हन सोजू ने उसके लिए क्या किया है। उसने लिमजो क्यू को जाने दे दिया था और एक दोस्त होने के नाते वो हन सोजू को काफी अप्रिशिएट करता था। अब लिमजो क्यू की बड़ी बहन की शादी हो जाती है और वो दिन भी आता है जब हन सोजू का डेब्यू होता है और इस बार लिमजो क्यू उसका मेकअप करती है। आज हन सोजू ने सबके सामने वो सॉन्ग परफॉर्म किया था और ये गाना सुनकर सुहो को अपने दोस्त सियोन की याद आती है। कहीं न कहीं ये गाना उसे ही डेडिकेट किया गया था। अपने दोस्त को ऐसा परफॉर्म करते हुए देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। ये इन तीनों दोस्तों का सपना था और आज ये पूरा हो गया था। इनकी कहानी इस बुक स्टोर में शुरू हुई थी और इस बुक स्टोर में इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।